तालियां बज जाए जोरों से नमिश के लिए। और डियर संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नमिश चोपड़ा जी। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और ये हैदराबाद तेलंगाना से। यस सर। नमिश बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। नमिश ठीक बोल रहा हूँ ना? यस नमिश, सर। यस सर। इसका मायने क्या होता है? बहुत ही अच्छा नाम है ये। यस सर। सो ये नाम मुझे जब पढ़ा था तो काफ़ी यूनिक था, और मैं जब भी अभी जाता हूँ मैं किसी भी नमिश मैंने कभी सुना नहीं है, और ये काफ़ी यूनिक नाम है। तो नमिश का अर्थ होता है भगवान विष्णु। ओह, यस सर। विष्णु भगवान प्रणाम करते हैं आपको और हमारे ऊपर आपकी दया कृपा बनी रहे, बस सर, यही आपसे ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं। है। अच्छा, ये किसने सोचा आपका ये नाम? सर मेरे मम्मी पापा और दादा दादी ने ये नाम आए हुए हैं यहाँ पर ना? यस सर, मेरे पापा आए मेरे कंपेनियन ओहो, के तौर सर पे। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रोहित चोपड़ा। रोहित जी हैं। ओह ओके। मेरा इतना अच्छा नाम है, इतनी अच्छी मीनिंग है, बट घर पे मुझे तब भी मेरे मम्मी या पापा मुझे टिड्डा बुलाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो काफी मेरे को लगता है कि एक एंड से तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी चीज है, दूसरी तरफ से एक टिड्डा मेरे को बुलाते हैं तो ये मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये टिड्डा नाम आपके जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि एक चीज इतनी खूबसूरत है उसको नजर न लगे, एक छोटा सा टिड्डा नाम रखिए। ओके, और समय आ गया है भाई साहब कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो छाप दिया जाए। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया है नमिश चोपड़ा, टिड्डू, एम्बिशन, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। यस सर। नमिश, 13 साल की उम्र में आपकी ये सोच है। यस सर। 13 साल की उम्र में हमको अपना जूते का फीता बांधना नहीं आता था। आपको इतनी क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? यस सर। सो मेरा बिजनेस आइडिया एक शू कंपनी के लिए है सर। तो शू कंपनी? यस सर। ओके सर, तो इस कंपनी का नाम मैंने सोचा है बूट एस। तो मेरे लिए एस एक इट स्टैंड्स फॉर द 3 addressable markets फॉर माय कंपनी और माय बिजनेस, व्हिच इज नंबर 1 द आर्म्ड फोर्सेस। काफ़ी आर्म्ड फोर्सेस या हमारे जवानों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पैर में, उनके घुटने में, उनके पीठ में काफ़ी दर्द हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक बहुत भारी जूतों को कैरी करना पड़ता है, और क्योंकि उनसे वो वॉक कर रहे हैं और कहीं बहुत सारी जगह जा रहे हैं, तो इससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए मैंने मेरी कंपनी का एक आइडिया सोचा है कि क्यों ना हम एक सोल्यूशन लाएं उनके लिए, कि जैसे हम उनके लिए शूज़ बनाएं जो ड्यूरेबल हो, कंफर्टिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो जैसे आर्मी कॉमन मैन या आम आदमी के लिए रक्षा करती है, मेरा नेक्स्ट एड्रेसेबल मार्केट है कॉमन मैन या आम आदमी। तो आम आदमी में हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे किसान भाई। हमने देखा है वो कैसे अपनी फील्ड्स में काम करते हैं, तो उनके लिए भी यही समस्याएं आती हैं। उनके पैर में दर्द होता है, उनके घुटनों में दर्द होता है, उनकी पीठ में दर्द होता है। तो उसके लिए मैंने ये सेम ही आइडिया सोचा है कि उनके लिए भी हम कंफर्टिंग शूज़ बनाएं, लॉन्ग लास्टिंग हो, वो ड्यूरेबल हो। और नेक्स्ट है हमारे एलीट क्लास या एलीट जो बिजनेसमैन है या जेनजी है, वो पसंद करते हैं कि उसमें वो कस्टमाइज अपने जूतों कर सकें, अपने जूतों में कंफर्ट ला सकें। तो मैंने उनके लिए ये सोचा है कि अगर आप एक मेरे कंपनी से जूते खरीदेंगे, तो उन जूतों के साथ आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं वाया एन ऐप या वाई यूजिंग AI। केबीसी में आने का मेरा वन ऑफ द रीजंस यही था कि मैं जितना भी मैं पैसा जीतूं, मैं अपने एजुकेशन के लिए यूज़ करूं और अपने बिजनेस को स्टार्ट फंड करने के लिए यूज़ करूं। हमें बड़ा गर्व है थैंक यू सर। कि आप ये भारत की नई पीढ़ी हैं आप। यस और भारत का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो रहा है। थैंक यू सर। वेल डन नमिश, जितना कुछ भी आपने कहा है वो सब पूरा हो, यही हमारी प्रार्थना है। यस सर। और यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। मान्यवर नमिश जी, चेतावनी, अगला प्रश्न होगा 10वां, 3,20,000 का। रेडी? यस सर। इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा। यस सर। ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको, यस सर। क्योंकि यहाँ गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। यस सर। क्विट करना चाहें क्विट कर सकते हैं, या फिर एक लाइफलाइन है आपके पास यस सर। एक्सपर्ट वाली।
10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या घाना देश का पुराना नाम और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाले एक शहर का भी नाम है? ओके? Yes. The name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? Options: A, Townsville, B, Gold Coast, C, Darwin, या D, Perth. सर इस क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट इस मोमेंट पे मैं इतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो कहाँ पर जा रहा है आपका मन? सर मेरा मन मेनली बी गोल्ड कोस्ट या सी डार्विन पे जा रहा है, इन दोनों में से। सर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन को यूज़ करना चाहूँगा, जो कि आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, ओके, श्योर नहीं है, आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और एक्सपर्ट जी को फोन लगाया जाए। कैन वी जस्ट वीडियो कॉल द एक्सपर्ट अंकुर जी? थैंक यू। अंकुर जी प्रणाम, एक बार फिर आपसे हम बात करने आ गए हैं। अंकुर जी, हमारे सामने जो बैठे हैं ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। जब ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब ही घड़ी शुरू होगी और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। नमिश, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। Hello, sir. The name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? I repeat, the name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? The options are A, Townsville, B, Gold Coast, C, Darwin, or D, Perth. नमिश, मुझे ये पता है कि घाना का ओल्ड नाम गोल्ड कोस्ट था, एंड आई आल्सो नो दैट दैट इज वेरी फेमस सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। Yes, sir. मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि वो कॉमनवेल्थ की होस्ट सिटी थी या नहीं, बट इफ आई वर टू प्लेस अ बेट आई वुड से गोल्ड कोस्ट, ऑलमोस्ट 80% श्योर। Okay, sir. क्या Thank you, करना sir. चाहेंगे नमिश? सर मुझे भी लग रहा था गोल्ड कोस्ट इन द बिगिनिंग। Okay. अंकुर सर ने बोला वो श्योर नहीं है इतना। मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा, बी गोल्ड कोस्ट। जाएंगे आप? यस सर। बोलिए क्या करें? सर लॉक, प्लीज लॉक बी गोल्ड कोस्ट। उनकी बात को मानते हुए बी गोल्ड कोस्ट कल लगा जाए। जीत गए आप बिल्कुल राइट आंसर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। गोल्ड कोस्ट ने 2018 में यस सर। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि वहां उपलब्ध गोल्ड जो था वो बहुत उसका व्यापार होता था। यस सर।